गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज हम लोग क्षितिज के अंतर्गत रसखान जी के सवैये के बारे में पढ़ेंगे। रसखान के जीवन परिचय के बारे में हम लोगों ने पिछली बार पढ़ लिया था कि रसखान कहाँ पैदा हुए थे, कहाँ के रहने वाले थे, उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी, वो उनके गुरु कौन थे, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जानकारी कर ली थी। अब उनके जो है दो सवैये के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उस रसखान की यह विशेषता रही है कि उन्होंने राधा और कृष्ण के प्रेम को बड़े ही सुंदर ढंग से दिखाया है। राधा और कृष्ण के रूप माधुर्य, उनके प्रेम को दर्शाया गया है। इसके साथ ही साथ रसखान ने जो है श्री कृष्ण के जो है उनकी जगह से प्यार करते हैं। उस जगह पे जहाँ ब्रजभूमि है उनके उसमें जो है उन्होंने बड़ा अपनी बाहुबलता दिखाया है। उनका बार बार ये कहना कि अगर मैं जन्म लूँ तो वहीं मैं लूँ, जो भी चीज़ मैं बनूँ या मैं करूँ वह श्री कृष्ण के उस जगह पे ही मैं करूँ। तो आइए हम लोग सबसे पहले उनके दो सवैये के बारे में पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले उनका प्रथम हम लोग सवैया देखते हैं। मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। अजौ पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। अपाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरिछत पुरंदर धारन। अजौ खग हो तो बसेरो करो, मिलिका नंदी कूल कदम्ब की डारन। बहुत सुंदर जो है रसखान का यह पहला जो है सवैया है, यानी पंक्तियाँ हैं, जिसमें रसखान जी यह कह रहे हैं कि अगर मनुष्य का अगर मैं जन्म लूँ, रसखान जी कहते हैं, तो मैं कहाँ जन्म लूँ? उसी ब्रज गोकुल के गांव के ग्वालन में, उसी ब्रज में, उसी गोकुल में, उन्हीं गांव में लूँ जहाँ की सारे जो है ग्वालन रहते हैं, यानी सब लोग रहते हैं। अजौ पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। और अगर पशु के रूप में मैं अगर जन्म लूँ तो मेरा बसेरा कहाँ हो? उस नंद के जो धेनु है यानी गाय है, उन्हीं के बीच में भी मैं भी जो है पशु के रूप में यानी गाय बन के पैदा हूँ। अब पाहन हो तो वही गिरी, और पाहन यानी पत्थर, अगर पत्थर हो तो वही गिरी बनूं, वही पाषाण, वही पत्थर बनूं जिसको श्री कृष्ण यानी हरि ने अपने उंगली में धारण कर लिया था, यानी उसे अपने उंगली से उठा लिया था। अजौ खग हो तो बसेरो करो मिली, अकालंदी कूल कदम के। अगर खग हो, पक्षी बनूं, तो मेरा बसेरा कहाँ हो? मेरा जो है रैन बसेरा कहाँ होगा? उसी कालिंदी कूल यानी कालिंदी जो नदी है, उसी में कूल कदम्ब की डारन, उस ठंडी जगह पे उस कूल कदम्ब की डारन, जो कदम्ब का पेड़ है, उसी पे मेरा बसेरा होना चाहिए। यानी अपनी पूरी तरह से अगर देखा जाए तो रसखान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हैं, पूरे तरह से भाव विभल हो चुके हैं, और वह यह बताना चाह रहे हैं कि मैं अगर मनुष्य हूँ तो मैं ब्रज के गोकुल में गाँव के ग्वारन यानी गाँव के जहाँ लोग रहते हैं वहाँ पे रहूँ। और जो पशु हो, अगर पशु के रूप में हो तो किस रूप में हो? उस धेनु के जहाँ नंद की गाय रहती हैं। अपाहन अगर पत्थर बनूं तो वही हरिछत्र ने, वही जो श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पे धारण किया था। और अगर पक्षी बनूं तो उसी कालिंदी कूल के कदम के डाल यानी कालिंदी नदी जो है उसी पे जो कूल कदम यानी कदम का जो पेड़ है उसी पर मैं रहूं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि गोकुल गाँव के ग्वारन, यहाँ पर क्या हो जा रहा है? अनुप्रास अलंकार हो रहा। ठीक है, अब आइए हम लोग दूसरा जो है पढ़ते हैं। या लकुटी अरुका मरिया, पर राज तिहु को पुर को तजिडारो। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। रसखान कबो इन आखन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। अकोटिक ए कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। ये भी बहुत सुंदर है। यहाँ पे भी रसखान ने अपनी जो है समर्पण दिखाया है श्री कृष्ण के प्रति, और यह दिखाया कि उनको कितना प्रेम है उस जो है जगह से, श्री कृष्ण से, कि पूरी तरह से वो अपने आप को कृष्णमय बनाना चाहते हैं। कह रहे या लकुटी, अगर लाठी मिल जाए और कंबल मिल जाए तो सारा चीज़ में सारा राज्यपाठ जो है तीनों लोग का सुख को क्या करूं? त्याग दूं। यानी किस पे त्याग दूं? सिर्फ कंबल और लकुटी अगर उनको मिल जाए तो। अनन्य प्रेम यहाँ पे उनका दिखाई दे रहा है श्री कृष्ण के प्रति। आठों सिद्धि, जो 8 प्रकार के हमारे यहाँ संस्कार जो माने जाते हैं, सिद्धि मानी जाती है, और 9 निधि है, उसके भी सुख मैं अगर त्याग दूंगा अगर मुझे नंद की गाय को चराने को मिल जाए। यानी नंद की गाय अगर को हमें चराने को मिले तो मैं सब कुछ छोड़ के इस सिद्धि को, इस 9 निधि को भी मैं
त्याग कर दूं और मैं श्री कृष्ण के करीब रहूं, उनके जगह पे मैं करीब रहूं और उनके सारी चीज़ों की खुशियों में मैं शरीक हूँ। रस खान कबो इन आँखन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग नहीं हो। रस खान कर रहे हैं कि कबो इन आँखन सो, अपने इन आँखों से मैं क्या देखना चाहता हूँ, ब्रज के उस वन बाग उपवन को मैं निहारना चाहता हूँ। अपनी आँखों से, उस नेत्र से, उस कृष्ण के जो वो जगह है जो कि हम लोगों के लिए प्रिय है, उसको मैं अपनी आँखों से देखना चाहते हैं। उस तड़ाग यानी तालाब को, उस बाग को, उस वन को। कोटि के ये कलोधत के धाम, यानी कोटि करोड़ों के जो कलधौत हैं यानी सोने चांदी के जो भवन है जो हमें मिल जाए, उसे भी मैं त्याग दूं। कब त्याग दूं? जब मुझे जो है श्री कृष्ण के ऊपर श्री कृष्ण की जगह वो मिल जाए, वह ब्रज मिल जाए, वह जो है वो कृष्ण का वह प्रेम मिल जाए। तो करील यानी कब बबूल और एक कुंजन यानी एक प्रकार का वृक्ष, इन सब पे मैं क्या वार कर दूं? करोड़ों जो है सोने की जो भवन है, निधि है, उसको भी मैं उस वन और उपवन यानी श्री कृष्ण के उस ब्रज के लिए सब कुछ मैं उस पे वार दूं यानी त्याग दूं। आज के लिए सिर्फ इतना।